हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द इवेंट्स सीजन 7 पार्ट 428 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शॉन और किंग टाइसो ड्रैगन को फॉलो करते हुए ड्रैगन आइलैंड के अंदर आ गए, जहां उसकी मुलाकात थर्ड आइलैंड से हुई और कुछ समय डिस्कशन के बाद शॉन को पता चला एंशिएंट फिनिक्स रीजन फ्रूट की वजह से जिया फ्रीज हो चुकी है और जल्द से जल्द उस क्रिस्टल से जिया को बाहर नहीं निकाला गया तो जिया मारी भी जा सकती है। ये सुनने के बाद तो शॉन टाइसो ड्रैगन पे काफी भड़क चुका था, मगर कुछ समय बाद शॉन को समझ में आया ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन सही नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने जिया को जल्द से जल्द ओरिजिन फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए कहा था और साथ ही उन्हें एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और टॉप 10 के अंदर आने वाली हेवनली फ्लेम इस क्रिस्टल को रिमूव कर सकती है। जो बताते हुए थर्ड आइलैंड और टाइसो ड्रैगन ने सावन से रिक्वेस्ट किया कि वो जिया की जान को बचा ले। दूसरी तरफ सावन ने भी उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि जिया उसकी काफी अच्छी दोस्त है, इसलिए वो अपनी दोस्त को कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद उन्होंने सावन को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में थर्ड आइलैंड सावन को कहीं ले जा रहे थे। जैसे जैसे सावन आगे बढ़ रहा था उसी तरह उसने फील किया कि इस जगह पर काफी सारे गार्ड्स हैं। इससे पहले सावन थर्ड आइलैंड से कुछ सवाल करता, उससे पहले थर्ड आइलैंड सावन को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं ये मैटर हमारे और हमारे क्लैन के लिए काफी बड़ी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह से कोई ट्रबल खड़ी करे। ये सब सुनने के बाद सावन को पूरी बात समझ में आई, इसलिए उसने नोट कर दिया। जब सावन थर्ड आइलैंड से बात कर रहा था तभी उसे वहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, जिस वजह से वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो फिगर और कोई नहीं बल्कि टाई जुनसे थे, जिस वजह से सावन शॉक्ड होता है। तभी सावन याद करता है जब मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए सावन जा रहा था तब उनके मिशन पे टाई जुनसे भी होते हैं, जिन्होंने उस बैटल में सावन की काफी मदद की थी। और आखिरी में जब सावन ने अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को इस्तेमाल किया था तो जिससे उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी और तभी व्हाइट और ब्लैक टियानचुन भी आ गए थे, जिन्हें रोकने के लिए उन्होंने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया। सावन और बाकी सभी को यही लग रहा था। तभी सावन अपने मन में कहता है फिर टाई जुनसे कैसे जिंदा है। अभी सावन इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी हम थर्ड आइलैंड को देखते हैं, जो सावन को देखते हुए स्माइल करते हैं। फिर थर्ड आइलैंड सावन की ओर देखते हुए कहते हैं जब जिया हमारे ड्रैगन आइलैंड से गई थी तब मैं चुपके से उसका पीछा कर रहा था क्योंकि जिया हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। और जिया को फॉलो करते हुए मैं तुम लोगों के साथ हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच के पास में पहुंच गया था और जब जिया हॉल ऑफ सोल से निकलने के लिए अपने पोर्टल को क्रिएट कर रही थी तभी मैंने उसकी मदद की थी। साथ ही उस समय मेरी नजर टाई जुनसे भी पड़ी थी, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हो चुका था, इसीलिए मैंने टाई जुनसे के सैक्रिफाइस से पहले उस जगह से उसे टेलीपोर्ट कर दिया था। थर्ड आइलैंड की बातों को सुनने के बाद सावन काफी खुश हो गया था, इसलिए वो उसकी ओर देखते हुए कहता आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमें बिना जाने आपने हमारी काफी मदद की। जिस पर थर्ड आइलैंड कहते हैं तुम्हारी मदद करना मेरे लिए काफी छोटी बात थी, इसलिए तुम इस बात को इग्नोर कर दो। ये कहने के बाद वो टाई जुनसे से कहता है क्या सब कुछ तैयार है, जिस पर वो भी एग्री कर देते हैं। फिर थर्ड आइलैंड सावन के साथ एक बड़े से कमरे के अंदर एंटर कर गए और बीचों बीच में एक क्रिस्टल रखा हुआ था, जिसके अंदर फिलहाल के लिए बेहोशी हालत में जिया पड़ी हुई थी। जिया की ओर देखते हुए थर्ड आइलैंड कहते हैं तुम अपनी हेवनली फ्लेम को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, इसीलिए मेरे गेस के हिसाब से तुम इसे रिमूव कर सकते हो। ये सुनने के बाद सावन में नोट कर देता है क्योंकि सावन काफी सालों से अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से उसकी हेवनली फ्लेम पे पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। जबकि थर्ड आइलैंड सावन से कहते हैं जिया हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस जगह पर कई सारे गार्ड्स को तैनात कर दिया। साथ ही साथ मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं पर रहूंगा ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ और तो और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया, वो महसूस कर पा रहा था कि इस जगह पर आसपास कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी है जो काफी पावरफुल है और तो और जिया एंशिएंट ड्रैगन की प्रिंसेस है, जिस वजह से उसकी स्टेटस काफी बड़ी है, इसीलिए ये लोग जिया को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जब सावन ये सोच ही रहा था तभी थर्ड आइलैंड की बातें सावन के कानों में पड़ी। वो सावन से कह रहे थे इस क्रिस्टल को पिघलाने में तुम्हें काफी लंबा समय लगेगा, साथ ही साथ तुम्हारी एनर्जी भी काफी एग्जॉस्ट होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपने ड्रैगन ब्लड एसेंस को बाहर निकाल लिया। वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं इसे मैंने तुम्हारे लिए खुद रिफाइन किया है, जो तुम्हारी दुख को रिकवर करने में काफी मदद करेगी। ये सुनने के बाद सावन की नजर अपने सामने पड़ी जहाँ 5 ब्लड एसेंस मौजूद थी। इन 5 ब्लड एसेंस से जो एनर्जी निकल रही थी उसे महसूस करने के बाद सावन एक बार फिर से शॉक्ड हो गया। सावन अपने मन में कहता है क्या ये टेरिफाइंग एनर्जी है और अगर किसी व्यक्ति को सेंटर प्लेन में ड्रैगन ब्लड एसेंस के बारे में मालूम होती है तो वो लोग इसे लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ये सुनने के बाद सावन ने इन 5 ब्लड एसेंस को अपने पास रख लिया क्योंकि सावन जानता था ये मैटर जिया से रिलेटेड था और अगर उसे किसी भी टाइम पर इन एनर्जी की जरूरत होती है तो इसे कंज्यूम कर सकता है। ये सोचते हुए सावन ने बिना ना करे इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर सावन थर्ड आइलैंड की ओर देखते हुए कहता है अब मैं जिया के मैटर को सोल्व करने के लिए जा
रहा हूँ। ये कहने के साथ ही सावन आगे बढ़ गया। फिर सीन शिफ्ट होकर हम थर्ड आइलैंड को देखते हैं, जो एक बार जिया को देखने के बाद उनकी नजर सावन पे पड़ी। वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं अब ये सब मैटर तुम पर है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे अच्छे से हैंडल करोगे। ये कहते हुए वो हवा में फ्लोट करते हुए सावन से दूरी बना ली। जबकि इधर हम सावन को देखते हैं जो जिया के सामने आ चुका था। फिर वो नीचे बैठते हुए अपने मन में कहता है जिया तुम्हें कुछ समय और इंतजार करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें इस क्रिस्टल से आजाद कर दूंगा। ये कहते हुए सावन ने अपने आंखें बंद कर ली, साथ ही उसने अपने मन को भी शांत कर लिया था ताकि जब सावन जिया पे फोकस कर रहा हो तो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। और कुछ ही समय के अंदर सावन ने अपने पूरे मन को शांत कर लिया, जिसके बाद उसकी नजर पड़ी जिया पे। उसे देखते हुए सावन ने अपने हाथों में फूंक मारा, जिस वजह से उस जगह पर हेवनली फ्लेम आ चुकी थी। तभी सावन की बॉडी हवा में आ गई और उसी समय सावन ने अपने दोनों हाथों को सामने कर दिया जहाँ जिया मौजूद थी। ऐसा होते ही जिया के क्रिस्टल के आसपास एक हेवनली फ्लेम फ्लोट करने लगती है। यह और कोई नहीं बल्कि 3000 बर्निंग फ्लेम थी, जो बाहर आते ही रोर करने लगा। उसे देखते हुए सावन कहता है रिफाइन। ये कहते ही सावन ने अपने हैंडसेट को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम काफी स्पीड से जिया के क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगी। पर इससे पहले 3000 बर्निंग फ्लेम जिया के क्रिस्टल से टकराती है, उससे पहले उसने अपने रास्ते को बदलते हुए जिया के क्रिस्टल को लपेट लिया, जिस वजह से उसके आसपास एनर्जी फैलने लगी, जो देखने में काफी टेरिफाइंग लग रही थी। और दूर से थर्ड आइलैंड भी ये सब देख रहे थे। साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी को महसूस करते हुए बाकी के गार्ड्स भी तैनात हो गए थे, यानी कि केयरफुल हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि सावन ने अपने काम को शुरू कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होकर हम जिया के क्रिस्टल को देखते हैं। जैसे ही सावन की हेवनली फ्लेम उस क्रिस्टल से टकराई थी, उसी समय उसके ऊपर एक रंग चमकने लगती है। पर इसके बावजूद वो क्रिस्टल अभी नहीं पिघल रहा था, लेकिन उस क्रिस्टल के अंदर से भी एक एनर्जी निकल रही थी, जो महसूस करने के बाद सावन अपने मन में कहता है अगर इस क्रिस्टल को पिघलाना इतनी आसान होता तो ये बाकी के एल्डर्स आसानी से कर लेते। मगर भले ही मेरी हेवनली फ्लेम इस क्रिस्टल को अभी नहीं पिघला पा रही है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हेवनली फ्लेम इसे नहीं पिघला सकती। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हेवनली फ्लेम जला ना सके। जो सोचते हुए सावन ने अपनी आंखें बंद कर ली, साथ ही उसने अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को और भी इंक्रीज कर दिया। और इसी तरह से कुछ टाइम बीत गया। फिर सीन शिफ्ट प्रोग्राम थर्ड आइलैंड को देखते हैं, जो फिलहाल सावन की ओर देख रहे थे। जब वो सावन की ओर देख रहे थे तभी उन्होंने कुछ महसूस किया और अगली पल उस जगह पे एक फिगर आ चुका था, जो उस जगह पे आते हुए कहा था जूली तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के क्रिस्टल को रिफाइन कर पाएगा। ये सुनते ही थर्ड आइलैंड सावन की ओर देखते हुए कहते हैं इस लड़के ने काफी कम एज के अंदर डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, साथ ही इसने फिर गैदरिंग कॉम्पिटिशन को भी जीता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़का ऐसा कर पाएगा। और तो और इस लड़के से बात करने के बाद मुझे पता चला इस लड़की के पास काफी एक्सपीरियंस भी है। जिस पर वो एल्डर कहता है भले ऐसी बात हो, लेकिन फिर भी इस लड़की की उम्र काफी कम है। और तो और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिया हमारी प्रिंसेस है, इसीलिए जिया को कुछ भी होगा तो इसका इफेक्ट हमारे ट्रैप पे आएगा। और तो और इस दुखी कॉन्टिनेंट में सावन अकेला नहीं है जो टॉप 10 की हेवनली फिल्म को पोजेस करता हो। हम चाहे तो उन लोग को भी बुला सकते हैं जिया की मदद करने के लिए। ये सुनने के बाद थर्ड आइलैंड नोट करते हुए कहते तुमने बिल्कुल सही कहा कि सावन को छोड़कर भी कई सारे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, मगर जब उन्हें हमारे ट्रैप की हालत के बारे में मालूम होता है कि हमारा ट्रैप 4 टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो वो हमारे दुश्मन के साथ भी जाकर मिल सकते हैं, जिसके बाद हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और तो और मैं भले सावन के कैरेक्टर के बारे में जानता हूँ कि वो काफी अच्छा इंसान है, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे इन्वाइट नहीं किया, बल्कि जब जिया फ्रीज हो रही थी तब उसने मुझे कहा था कि मैं सावन को बुलाऊं, क्योंकि अब वही है जो उसकी मदद कर सकता है। और भले जिया काफी नटखट हो, लेकिन वो अपने जान के ऊपर रिस्क तो नहीं लेगी जब तक कि उसे सावन पर पूरी तरह से विश्वास न हो, इसलिए ही मैंने सावन को इन्वाइट किया था। ये सुनने के बाद वो भी नोट कर देता है। साथ ही वो एल्डर थर्ड से कहता है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सावन जिया को बचा ले, क्योंकि जिया की ब्लड लाइन काफी प्योर है, जिस वजह से वो ड्रैगन के टॉप पे आती है। और तो और उसके साथ कुछ भी होता है तो हमारा क्लैन फिर से एक नहीं हो पाएगा। साथ ही अगर उन तीनों आइलैंड ने हम पर एक साथ मिलकर अटैक कर दिया तो हमारा हारना तय है, क्योंकि फर्स्ट आइलैंड और सेकंड आइलैंड अपनी कल्टिवेशन में बिजी है, जिस वजह से वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते। जिस पर थर्ड आइलैंड एग्री करते हुए कहते हैं हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तब तक हमें इंतजार करना होगा जब तक सावन की रिफाइनिंग कंप्लीट न हो जाए। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि जिया के साथ क्या हुआ है, और अगर उन्हें जिया के बारे में पता चल गया तो वो जल्द से जल्द हम पर हमला करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिया उनके बीच में रहे जो प्योर ब्लड लाइन को पोजेस करती है। और यहाँ मैं आपको डिटेल में बता दूं, इन तीनों किंग के पास भी प्योर ब्लड लाइन मौजूद है, पर उनकी ब्लड लाइन इतनी भी प्योर नहीं है जितनी जिया की है, इसलिए ही ये लोग जल्द से जल्द अपने रास्ते से जिया को हटाना चाहते हैं। और कुछ समय वो एल्डर थर्ड आइलैंड से बात करने के बाद उस जगह से डिसअपीयर हो गया। जबकि सीन शिफ्ट प्रोग्राम सावन को देखते हैं जो अभी भी अपने हैंडसेट को क्रिएट कर रहा था, तभी उस जगह पर 3000 बर्निंग फ्लेम की कलर चेंज होने लगी। साथ ही अब उसने अपने साइज को छोटा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो और भी टेरिफाइंग हो गई। तभी वो क्रिस्टल थोड़ी सी पिघल गई। ये देखने के साथ ही सभी लोग उस जगह पर जो मौजूद थे उस भी काफी खुश हो गए, क्योंकि उस क्रिस्टल का थोड़ा सा भी पिघलना उनसे भी के लिए बहुत बड़ी बात थी। साथ ही अब थर्ड आइलैंड को सावन पे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि सावन इस क्रिस्टल को रिफाइन कर लेगा। अभी थर्ड आइलैंड अपने मन में कहते हैं भले ये फर्स्ट स्टेप हो, लेकिन अब मुझे सावन के हेवनली फ्लेम पे विश्वास हो चुका है कि सावन अपने हेवनली फ्लेम से इस क्रिस्टल को रिफाइन
रिफाइन कर देगा। और मुझे ये भी मालूम है कि सावन को ऐसा करने में काफी समय लगेगा, फिर भी ठीक है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह से दिक्कत हो, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है और वो प्रॉब्लम किसी भी तरह से नहीं चाहते थे। जबकि इधर रिफाइन करते हुए सावन को 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद सावन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मगर इन 10 दिनों के अंदर सावन की 2 बार एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पर फिलहाल के लिए सावन ने ब्लड एसेंस को कंज्यूम नहीं किया क्योंकि वो जानता था ये काफी रेयर है। इसीलिए सावन उसे ना कंज्यूम करते हुए अपनी फ्लेम मंत्रा की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे आसपास की दुई की सावन की बॉडी में अपने आप रिफाइन होकर जा रही थी और जल्दी सावन की दुई के फिर से रिकवर हो गई थी। साथ ही सावन ने इन कुछ दिनों के अंदर अपनी रिकवरिंग पिल को भी खा लिया था, लेकिन ऐसा करने की वजह से सावन की दुई की तो रिफाइन हो रही थी, पर दिन पे दिन उसकी कंडीशन जरूर खराब हो रही थी, जिस वजह से सावन ने 15वें दिन उस ब्लड एसेंस को निकाल के कंज्यूम कर लिया, क्योंकि अगर सावन ऐसा नहीं करता तो शायद सावन की कंडीशन और भी बिगड़ सकती थी। अब जैसे सावन ने ड्रैगन ब्लड एसेंस को कंज्यूम किया, उसी समय सावन की बॉडी से तेज एनर्जी निकलने लगी, जिस वजह से कुछ समय के अंदर सावन की सारी दुखी रिकवर हो गई। साथ ही उसने महसूस किया कि अब वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। और इसके अलावा भी सावन ने कुछ बदलावों को महसूस किया, जैसे कि उसकी मेडिटेशन थोड़ी सी पावरफुल हो चुकी है। और इन सभी चीजों को महसूस करते हुए सावन काफी खुश हो गया था, पर फिलहाल के लिए खुशी को दबाते हुए सावन के ध्यान जिया पे जाती है, जिसकी ओर देखते हुए सावन ने एक बार फिर से अपनी रिफाइनिंग शुरू कर दी। और कुछ दिन उस क्रिस्टल को और रिफाइन करने की वजह से वो क्रिस्टल धीरे धीरे करके हट रही थी, पर इसके बावजूद सावन जानता था कि अभी उसकी रिफाइनिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए सावन बिना किसी एक्सप्रेशन के 15 दिन और रिफाइनिंग को कंटिन्यू रखा, जिस वजह से सावन को अब रिफाइनिंग करते हुए 1 महीने बीत चुके थे। और इन 1 महीना के भीतर सावन ने काफी क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया था, जो देखकर थर्ड आइलैंडर काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इसकी वजह से उनके सामने जल्दी उनकी प्रिंसेस होगी, जिसके पास ड्रैगन का प्योर ब्लड लाइन होगा। और इसी तरह से रिफाइनिंग करते हुए सावन को कुछ दिन और बीत गए। फिर सीन शिफ्ट कर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ सावन की कंडीशन खराब हो गई थी, क्योंकि सावन बिना रुके रिफाइन को कंटिन्यू रखा था, जिस वजह से उसकी कंडीशन दिन पे दिन और भी खराब हो रही थी। और उसकी कंडीशन को थर्ड आइलैंडर भी देख रहे थे। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं ये लड़का सचमुच अपने ऊपर काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस लड़के सावन को रिफाइनिंग करते हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं और इन 1 महीने के अंदर इस लड़के ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। पर इसके बावजूद ये लड़का अपने हेवनली फ्लेम को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, जो देखकर तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। अगर इस वीडियो का लाइक टारगेट जल्दी कंप्लीट होता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। साथ ही वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।